हाँ खाने का कुछ भी से नहीं पता ना पकड़ लो अपने ये लो खाता ही नहीं सब खाओ ये लो we have burgers। अब हमारे पाकिस्तान में कैसी लड़कियां पसंद की जाती है, लंबी चौड़ी गोरी, ऊपर से गोल्डन बाल, ऊपर से कलर आईज, बस भाई कंप्लीट पैकेज, काम ही खत्म। अब वो तो मैं हूँ, लेकिन मुझ पे बड़े लोगों ने लाइन मारी है, डेफिनेटली मारेंगे और ये चीज एक्सेप्टेंस होना अच्छी बात है। मैं खूबसूरत हूँ भाई, मुझ पे नहीं मारेंगे तो ये जो इधर मजे आएंगे उन पे तो मारेंगे नहीं। लेकिन एक चीज बड़े मजे की लगी मुझे इस शो में, जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि भाई एक लड़के ने मुझ पे लाइन मारी। चलो वो थोड़ा बहुत काम का लग रहा था जिसने लाइन मारी, लेकिन लाइन मारने का तरीका उसका बड़ा अलग था। लोग आके बोलते हैं कॉफी पे चलें बाहर मिलेंगे कभी, लेकिन उसके अलावा कुछ बोलते हैं मेरे मोबाइल में तो आपका नंबर पहले से सेव था। कुछ ऐसे होते हैं जो 2-3 साल के बाद जाके बोलते हैं जी आप मुझे किसी और में पसंद है, आप मुझे दोस्ती में पसंद है। भाई अपना टाइम भी वेस्ट ना करो और टाइम वेस्ट ना करो। कुछ बोलते हैं यार ये जिसके साथ तुम हो ना ये अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारे साथ सेट हो जाऊं ना। लेकिन ये एक तरीका एक बंदे ने यहाँ जो किया वो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा ना, मैंने एक चीज सुनी है। एक बंदा आके मुझे बोल रहा है मुझे मेरी मामा ने बोला था, मामा ने भी क्या बोला कि लड़की जो है ना इससे मना के रखना। वाह, मामा के बच्चा भी आया हुआ है यहाँ पर, छोटा सा काका जी बोल रहा है मामा ने बोला था बना के रखना, लेकिन बेटा तो बच्चा है मैं नहीं। मुझे समझ आ गई थी कि मामा ने बोला क्यों है। मामा का बोलने का मकसद इसलिए था कि तू तो काका है, तुझे तो पता नहीं है कि ये तो सबसे ज्यादा टफ जो है वो राबेल शेख ही है, तो तेरा लाइन मारने का तरीका हो गया गलत, फ्लॉप, सॉरी। इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा सांप मुंह में रखा, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी मैं ऑडिशन में, तो जाहिर सी बात है मामा ने इसलिए बोला था ना इसके साथ बना के रखना, तुमने यहाँ पर आके लाइन मार दी, वो भी गलत, कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, बलाज की, जिसको आप लोग समझ रहे होंगे वाओ अच्छा है, टॉल है, देखने में मॉडल। ये गलत फहमी मेरे साथ भी हो चुकी है, राबेल शेख भी इस गलत फहमी का शिकार हो चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोई मॉडल नहीं है। चलो तुम्हारे पास लुक्स हैं यार, लेकिन बोलो भी तो, एक लड़की लुक्स से सिर्फ इम्प्रेस नहीं होती। तुम चुप करके बैठे हुए देख रहे हो, अगला बंदा बोलेगा क्या ठरक झाड़ है, आंखें ठंडी कर रहा है, मुंह से भी तो कुछ बोल भाई लड़कियों को मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, तब लड़कियां सेट होती हैं। ऐसे नहीं मैम मैं नहीं बोल रहा था, बस इन चीजों से नहीं हो सकता। और बलाज तो मुझे पहले ही पता है कि वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ लुक्स मैटर नहीं करती है, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। भाई तुम चुप करके बैठे हो, अगर तुम किसी से बात भी कर रहे हो तो किसी काम की बात नहीं कर रहे, आप बात करेंगे, आपकी सबके साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर ही आप आगे जाएंगे ना। तो मेरा तो ख्याल है कि बलाज इधर ज्यादा टाइम नहीं रुकने वाला, क्योंकि सिर्फ आपकी लुक्स या आप बहुत हाइट लंबे हो तो यहाँ आपसे पंखे साफ नहीं करवाने भाई, यहाँ आपसे डेयर करवाना है, आप क्या चेक करना है कि आपको कॉन्फिडेंस कितना है, आपका कैरेक्टर क्या है। तो बलाज मुझे नहीं लगता टिकने वाला है, और बलाज तुमने लाइन भी गलत तरीके से मार दी, मुझे मजा नहीं आया। मैं तो तुम्हें नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर रुको। सिद्रा के बारे में बात करते हैं कि जब सिद्रा बात कर रही थी तो वह अपना जो अंदाज़ गुफ्तगू है उसे इंग्लिश का बनाने चाह रही थी, मगर भाई देखें जो उनका एक्सेंट था वो पता चल रहा था कि वो इंग्लिश की बहुत ज़बरदस्त तरीके से धज्जियाँ उड़ा रही हैं। नहीं उड़ानी चाहिए ना, जब ग्रामर नहीं आती तो ग्रामर की धज्जियाँ नहीं उड़ाओ, फिर आवाम आपकी धज्जियाँ उड़ाएगी। Oh my God, this is very, very, very. This is for you. थैंक यू। एक और बॉक्स दो तो अपन यहीं कहीं बैठ जाते हैं। आप लोग यहाँ भी बैठो यार, इन क्वेश्चंस में प्यार आ रहा है ना, बहुत अच्छा है। यहाँ पे बैठे बहुत मजा आया, एक्सपेक्टेशन बहुत लो थी, मजा आया, मैं तो खुश हो गई अंदर देख के, फील फैमिली वाला फील आना शुरू हो गया। हाँ सही कह रहे हैं, अभी जब चेंज करके। एक बात बताती हूँ मैं आप लड़कों को, यहाँ तमाम लड़कियाँ एग्री करेंगी, कुछ के अलावा, क्या पता उनका टेस्ट अलग हो। देखें, आपकी हाइट छोटी हो चलता है, आपका रंग काला हो चलता है, आप मोटे हो तब भी चलता है, लेकिन मिठास नहीं होनी चाहिए आप में। जो लड़के मीठे होते हैं ना, मुझे तो शदीद जहर लगते हैं, क्योंकि मीठे से तो मुझे वैसे ही नफरत है भाई। और यहाँ पे कुछ ऐसे ही मेरे साथ हुआ। एक लड़का मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब कि बहुत डिसेंट, उसकी ड्रेसिंग, उसका जिस तरह से वो बैठा था, हर चीज़ मुझे बहुत डिसेंट लग रही थी। लेकिन जब उसने बोलना स्टार्ट किया भाई, इतनी मिठास तो भाई लड़कियों के लहजे में नहीं होती जितनी उसके लहजे में थी। और वो लड़का था हम्माद। मुझे अगर मूड अच्छा हो तो ये लो भाई, खाओ सब कुछ अपना घर है भाई। यार स्नैपचैट तो कर लो, काश इनविजिबल खाने से पहले स्नैपचैट कर लो। तुम जख्मों में नमक पास करना।
तो मैं देने आई थी, तुम चले गए थे। लिखा है भाई। ऐसे किसने सजा दी है हरिओम? मैं कहती राइट साइड वाला तुम लोगों को, इस साइड वाला तुम्हारा। वैसे तो मेरी इतनी बनती नहीं है लोगों से, पर जब मैं बोल हाउस में एंटर हुई तो मेरी बातचीत हुई अबीहा से और दानिया से, तो मुझे लगा कि हाँ हमारा कुछ बन सकता है, हमारी बात अच्छी हो सकती है आगे। मेरी नज़र पड़ी बोल हाउस के कुछ कंटेस्टेंट्स पे, जिनके बारे में जो मैं समझती हूँ। जब मेरी नज़र पड़ी मारिया पे, तो शुरू में तो वो मुझे लगा कि वो बहुत फ्रेंडली होंगी और एक उनका नेचर होगा कि जैसे थोड़ी जॉली हैं। अबीहा चुप रहती हैं और जैसे मुझे लग रही हैं या जैसे शी डजंट टॉक दैट मच, तो मैं इतना कुछ जज नहीं कर सकती उनके बारे में। एक कैरेक्टर बिलाल है जो मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। रेहान इज़ लाइक न्यूट्रल टू एवरीवन। राबेल इज़ लाइक शी इज़ हियर टू प्ले गेम प्रॉपरली। एंड रुबाइशा अच्छी हैं, दिल की साफ़ हैं। और दानिया जो देखती हैं वो बोलती हैं। चले जाओ, कुछ नहीं होता। ठंडा होगा ना। सूखा खाना मेरे बाप ने मुझे कभी नहीं खिलाया। सही बात है। कल से पता नहीं कैसा मिले, किसके हाथ का मिले। जाहिर सी बात है, अब कल कोई किसी ने बनाया ना बनाया। अवन वगैरह अम्मी तो है नहीं यहाँ पे। बाबा हुते ॾिठमि हिकिड़ो मोटो छोकिरो बिलाल, वरी ॿी ॾिठमि त मोटी छोकिरी हुनजी भेण मूंखे लॻे पई ॼण भई जुड़वा हिक ॿिए सां आया आहिनि। पोइ जॾहिं ॾिठो हुनजी अम्मी आई आहे, हुनजी अम्मी महिल वॾी शरीफ़ पई नज़र अचे, जीअं लॻे पियो हुनखां वॾी का डिसेंट छोकिरी न आहे। पर जॾहिं हुनजी माउ वई तो उनजा करतूत नज़र आया। बाबा कहिड़ी छोकिरी अथई, संभालेसि। वहाँ मौजूद था एक लड़का जो मुझे देखे जा रहा था, ऐसे टिकटिकी बांध के देख रहा था, इस तरह से ताड़ रहा था कोई मुझे कि जैसे आंखों से ही खा जाएगा या मेरा एक्सरे कर रहा है। मैंने कहा या अल्लाह, मुझे अपनी हिफाजत में रखना, मुझे बचा के रखना इस भाई साहब से। जिस तरह से मुझे देख रहे हैं तो ओहो, बस मुझे बचा ले खुदाया। और वो थे बर्फानी रीच, जी हाँ, बिलाल। शुक्र करिए बुलावा मिल रहा भाई। वैसे गलती से मैं खाने अच्छे बना लेती हूँ। मुझे खाना सही से बनाने आता मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। हाँ, चलो शुक्र। मुझे रोटी और पराठे बनाना नहीं आता। क्या बात है? मुझे रोटी पराठे नहीं आते, बाकी खाना तो आता। सुनिए, आपकी बात है, रेस्ट बना ली। सबके आटा गूंद के दे, वरना मैं नहीं बना सकती। वाओ। मैं भी आ रही, ट्राई नहीं किया। मैं आ रही हूँ। मैं खाना बना के दूंगी, तो मैं दूंगी। बलाच चैंपियन नाम दिया गया। वाह भाई, भाई मैं तो बैठूंगा। और जब हम खाना खा रहे थे, मैंने अपना खाना लिया और मैं खामोश थी, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि किस किस तरह के लोग हैं। और जो लड़कियां सबसे ज़्यादा बोल रही थी, एक थी कशफ और एक थी सिदरा। मतलब कि चुप ही नहीं हो रही थी, पटर 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 पटर, मतलब दिमाग की नसें फटने वाली हो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी वो लोग। भाई पहले दिन आए हो, थोड़ा चुप हो जाओ। नहीं, और सिदरा तो पहले दिन ही अम्मी बन गई, ये करेगा, वो करेगा। मतलब कि पागल ही लग रही थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बीमारी है इसके साथ।